हेलो दोस्तों, वेलकम आज आपका केमिस्ट्री क्लास में। लास्ट लेक्चर में हम एटॉमिक साइज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कंपेयर किया था वंडर वाल रेडियस, कोवालेंट रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस। और इसमें एक आयनिक रेडियस हमारा पेंडिंग है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एटॉमिक साइज का वेरिएशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। और वेरिएशन इसको समझने से पहले कि कैसे आप पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज डिक्रीज या इंक्रीज को समझोगे, इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक इसमें कराऊंगा। एक तो शील्डिंग इफेक्ट, जो कि आप सेकंड चैप्टर में भी पढ़ के आए हो। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें समझोगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो शील्डिंग इफेक्ट हम पहले भी पढ़ गए हैं। शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, या शील्डिंग इफेक्ट। देखो सपोज आपके पास कोई लिथियम का एटम है, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें प्रोटॉन्स देखोगे 3 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 3 होंगे। यानी कि सपोज ये न्यूक्लियस है और इसमें 3 प्रोटॉन है। और मैं कह रहा हूं कि ये जैसे फर्स्ट सेल है, n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? लिथियम के 2 होंगे। और जो सेकंड सेल है, सेकंड सेल में 2s, n इज इक्वल टू 2। सेकंड सेल में 2s और 2p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल तो इसका खाली है। s ऑर्बिटल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखोगे कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन इन तीनों प्रोटॉन से अट्रैक्टेड होंगे, अपोजिट चार्ज है। बट अट्रैक्शन ज्यादा किसका होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। एक तो नजदीक है, नजदीक होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स का इन प्रोटॉन से अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जो ये एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसमें दूसरे सेल के एस सब सेल में, आप देखोगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाएगी। किस वजह से कम हो जाएगी? देखो इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से है, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बिकॉज लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम हो जाएगा। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हुआ है, इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है, क्योंकि इसके और इन 3 प्रोटॉन्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस एक इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे, या प्रिवेंट करते हैं न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन से। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और इस एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट है। तो शील्डिंग इफेक्ट इन 2 की वजह से इस बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम हो गया। तो हम ये कहेंगे कि जो बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाएगा अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्योंकि अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? शील्ड करते हैं। शील्ड का मतलब है दीज 2 इलेक्ट्रॉन प्रिवेंट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस चार्ज। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, तो इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कौन प्रिवेंट करता है? दीज 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस एक इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करेंगे तो इसका जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस से वो कम हो जाएगा। अब वो कितना कम हो जाएगा वो तो डिपेंड करेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट कितना है। अब शील्डिंग इफेक्ट आपको पता लग गया क्या है शील्डिंग इफेक्ट। एक इसमें मैंने बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z इफेक्टिव से। Z इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z माइनस सिग्मा। और Z क्या है? इसमें एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज वास्तविक है। और इसमें सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, या हम इसको शील्डिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू है। जैसे कि यहां अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
जो है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से शील्डिंग इफेक्ट माइनस करेंगे, और एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वही होगा जो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे। यानी कि जैसे यहां वैल्यू में 3 पुट कर दूं, क्योंकि न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, और इसका मैं Z माइनस कर दूं, Z क्या है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट है, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बच जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज है जो कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से शील्डिंग इफेक्ट माइनस कर दें। जैसे अगर मैं कहूं कि इसका जो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट माइनस कर दें तो अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच जाएगा इस बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन का और इस न्यूक्लियस का। तो ये था एक टॉपिक इसमें, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि इफेक्ट एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस ऑफ करो तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बच जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज नहीं है। तो अब हम इन बातों को सीख के पीरियोडिक ट्रेंड इसमें डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज का। या लास्ट लेक्चर में हमने जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया था, पीरियोडिक उसका ट्रेंड क्या होगा, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड। वेरिएशन भी हम इसको कह सकते हैं कि कैसे, ग्रुप और पीरियड में, ग्रुप्स में और पीरियड्स में। अब देखो जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप है और 7 उसमें पीरियड है। तो पहले हम पीरियड को लेके चलेंगे। इन पीरियड में एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या होगा। देखो क्या होता है कि इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस as we move from left to right। जैसे जैसे किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो एटॉमिक साइज हम कोवेलेंट, तो आप देखते हो कि जो एटॉमिक साइज है कोवेलेंट रेडियस आप पढ़ के आए हो, वंडर वाल रेडियस है, तो जैसे किसी पीरियड में अगर आप कंपेयर करोगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज। कब, किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से लेके राइट तक जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूंगा कि अगर सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में आप देखोगे कि जैसे सेकंड पीरियड के में जो मेंबर हैं, लिथियम है सेकंड पीरियड का मेंबर, फिर बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। आप अगर देखो इसमें कि लिथियम का साइज ना यहाँ पे बड़े साइज का होगा, और फिर बेरिलियम इसमें छोटे साइज का हो जाएगा, बोरॉन थोड़ा सा और स्मॉल हो जाएगा, कार्बन छोटे साइज का। इस तरह से आप देखोगे कि एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा। बट जब नोबल गैस पे जाएंगे, ये ग्रुप नंबर 18 का मेंबर है जो कि नोबल गैस है, इस पे जाते ही एकदम साइज बड़ा हो जाएगा। साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, बट नोबल गैस पे जाते ही एकदम साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखोगे जैसे इनके एटॉमिक नंबर देखो, लिथियम 3 है, बेरिलियम 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब आप देखोगे कि अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो इसको मैं लिखूंगा 2 1, इसकी 2 2, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 हैं, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और 2 8। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब अगर हम देखें इसमें, तो मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे किसी भी पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा वो एक बार देखेंगे, समझेंगे। देखो आप किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हो, ये जैसे इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इनकी सबकी कन्फिग्रेशन मैंने लिख दी। सभी जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे इस पीरियड के, सभी के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर जैसे लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 हैं, उसके 3 हैं। यानी कि अगर ये लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हैं, और इसके फर्स्ट सेल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और जो सेकंड सेल है, सेकंड सेल में आप देखोगे कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन है लिथियम का। फिर अगर आप बेरिलियम को देखो तो इसमें आप देखोगे कि इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो सेकंड सेल है, सेकंड सेल में भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इन दोनों के एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन हैं, इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हैं।
अब अगर हम देखेंगे कि दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। अब देखो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि दो चीज बढ़ रही है इसमें। एक तो देखो कि आउटर मोस्ट सेल में यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, और बट यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू लिथियम, बट एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी ज्यादा हो गया। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या क्या चीज इंक्रीज हो गया, आप देखोगे लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे। तो प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो क्या चीज बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इसमें इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज प्रोटॉन के इंक्रीज करने से ही करेगा। दूसरा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो आप देखोगे कि कोई नया सेल इसमें ऐड नहीं हो रहा है। जैसे कि इसमें देखोगे कि इसमें भी 2 सेल हैं, इसमें भी 2 सेल हैं, बोरॉन में जाओगे इसमें भी 2 सेल हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन अगले में 3, यानी कि जितने भी एलिमेंट है सेकंड पीरियड के सेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ सेल चेंज इसमें नहीं होते हैं। तो अगर हम जाएंगे किसी भी सेम पीरियड में नंबर ऑफ सेल विल रिमेन सेम, बट आप देखोगे कि हर सक्सेसिव मेंबर पे, जैसे लिथियम, लिथियम से बेरिलियम, हर सक्सेसिव मेंबर पे एक एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, 6 है, 7, 8, 9, 10, तो एक एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज इसमें इंक्रीज होता है। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने अभी आपको करवाया है। तो अगर आप देखोगे कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एक तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट। दो चीज इसमें चेंज होती है, शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज चेंज होगा, ऐसे ही न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज फिर चेंज होता है। अब देखोगे कि इसमें जब लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ऐड होते हैं, और सेम सेल में शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, और अलग अलग सेल जो होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। तो हम कहेंगे कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जो उस न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू होगी वो कहीं ज्यादा होगी किससे, शील्डिंग इफेक्ट से, वो कहीं ज्यादा होगी किससे, शील्डिंग इफेक्ट से। तो इसलिए रेगुलर साइज इसमें आप देखोगे कि डिक्रीज होता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट नियॉन पे जाते ही एकदम साइज ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, वो इसका रीजन समझो आप। तो कंक्लूजन क्या है, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो बड़ा है उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है शील्डिंग इफेक्ट से, क्योंकि सेल तो सेम ही है। आप देखोगे कि यहां जाओगे सेल रिमेन सेम, और सेम सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, और सेम सेल में शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज जो वो बढ़ेगा वो कहीं ज्यादा होगा किससे, शील्डिंग इफेक्ट से। इसीलिए साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा किसी भी पीरियड में एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट आप देखोगे कि नोबल गैस पे जाते ही, नोबल गैस पे जाते ही एकदम साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि सेकेंड पीरियड में नोबल गैस जैसे आपके पास है नियोन है, नियोन का जैसे एटॉमिक, इसका साइज एकदम से ज्यादा बढ़ गया था। देखो किसी भी पीरियड में, जैसे सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड स्टार्ट कहां से होता है, अल्कली मेटल से। अल्कली मेटल्स कौन से हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट के हैं ये अल्कली मेटल्स, और ग्रुप नंबर 18 पे जाके खत्म होता है कोई भी पीरियड। कोई भी पीरियड ग्रुप नंबर फर्स्ट से शुरू होकर खत्म कहां होता है, ग्रुप नंबर 18 पे। तो ग्रुप नंबर 18 का जो साइज है ना वो सबसे बड़ा होगा किसी भी पीरियड में। फिर उसके बाद आता है अल्कली मेटल्स का नंबर, और फिर अल्कली मेटल से धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ग्रुप नंबर 18 पे जाते ही एकदम बढ़ जाएगा। क्योंकि ग्रुप नंबर 18 पे जाते ही एकदम एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज हो जाएगा, उसका रीजन समझो। क्योंकि यहां हम वंडरवाल रेडियस देखते हैं, क्योंकि नोबल गैस में हम क्या देखते हैं, वंडरवाल रेडियस, क्योंकि जो नोबल गैसेज हैं दे डू नॉट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसीलिए नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वंडरवाल रेडियस देखते हैं, कोवैलेंट रेडियस इसका नहीं हम देखते। और अगर सभी का आप वंडरवाल रेडियस चेक करोगे तो वंडरवाल रेडियस भी डिक्रीज होगा एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो नोबल गैस का साइज बड़ा क्यों होगा किसी भी ग्रुप पीरियड में,
बिकॉज ऑफ वंडर वाल रेडियस। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अल्कली मेटल्स में साइज सबसे बड़ा होगा, उसके बाद डिक्रीज होता रहेगा, और नोबल गैस पे आते ही एकदम साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि नोबल गैस में हम वंडर वाल रेडियस देखते हैं। और वंडर वाल रेडियस में आप पहले पढ़ के आए हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वंडर वाल रेडियस का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। स्क्रीनशॉट आप लो बेटा, इसको चेक करो। तो उसके बाद हम ना ग्रुप्स में ट्रेंड देखेंगे, क्या रहेगा ग्रुप्स में ट्रेंड एटॉमिक साइज का। ये पीरियड में है, पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, बट नोबल गैस पे जाते ही एकदम एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। रीजन आपको बताया है, बिकॉज नोबल गैसेज में हम कोवेलेंट रेडियस के बजाय वंडर वाल रेडियस देखते हैं। तो ग्रुप्स में हम देखेंगे ग्रुप्स में ट्रेंड क्या होगा। किसी भी ग्रुप में आप देखो, जैसे कि ग्रुप नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं, ग्रुप नंबर फर्स्ट में जैसे एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। अब जैसे इसके एटॉमिक नंबर आप देखो कि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसका 37 है, इसका 55 है और इसका 87 है। तो हम ये कहेंगे कि जैसे लिथियम का एटॉमिक साइज छोटा है, फिर सोडियम पे गए तो इसका साइज बढ़ जाएगा, पोटेशियम पे गए तो और साइज बढ़ जाएगा, रुबिडियम पे गए तो और साइज इसका इंक्रीज होगा। यानी कि साइज आप देखोगे कि इंक्रीज होता जाएगा एज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये लास्ट में जाओगे तो एटॉमिक साइज ऐसे बढ़ता रहेगा। एज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे आप देखोगे कि लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें 2 सेल हैं, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 3 प्रोटॉन्स हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इससे जो अगला सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अगर आप Na देखो, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है इसमें 11 प्रोटॉन्स। 11 इसमें क्या है, प्रोटॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 हैं। सेकंड सेल में अगर आप जाओ, सेकंड सेल में इसके पास कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें Na की, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो सेकंड सेल में आप देखोगे कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। अगले सेल में, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इन 2 से आप कंपेयर कर लो, पता लग जाएगा। अब अगर आप लिथियम को देखोगे, लिथियम में कितने प्रोटॉन है, 3, इलेक्ट्रॉन भी 3 है। इसमें सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है। अब लिथियम को अगर आप देखो कि लिथियम में सिर्फ 2 सेल हैं, तो सेंटर से लेके बाहर वाले सेल तक की दूरी को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। यहां सेंटर से लेके बाहर वाले सेल तक की दूरी, तो इसमें 2 सेल होने की वजह से इसका साइज छोटा है। इसमें सेल ज्यादा हो गए तो जैसे कुछ बड़े साइज का मैंने दिखा रखा है। तो इन 2 से आप कंपेयर कर सकते हो, बाकी एज इट इज नीचे जाओगे तो ऐसे ही रहेगी सबके लिए। देखो अब जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम अगर हम जाएंगे तो क्या क्या चीजें इसमें चेंज होती हैं, आप देखोगे। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस। आप देख रहे हो कि जैसे इसमें लिथियम में 3 प्रोटॉन है, इसमें 11, 19, 37, 55 और 87 है। तो किसी भी ग्रुप में अगर हम जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लगातार बढ़ेंगे, और क्या चीज बढ़ेंगी, इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम में, न्यूट्रल एटम में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्या बढ़ेगा इसमें, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट इसमें इंक्रीज होगा। 3 चीजें इसमें चेंज हो रही है, देखो, शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस। अब आप चेक करोगे कि इसमें शील्डिंग इफेक्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा। जैसे मैं कहूंगा कि बाहर वाले सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इसको शील्ड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सेल भी 2 हैं। अगर हम सोडियम की तरफ गए, इसमें आप देखोगे कि जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले सेल में, इसको शील्ड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले सेल में है, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन।
लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में उसको शील्ड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप देखोगे कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता कब है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और अलग अलग सेल में बढ़ेंगे तो उससे शील्डिंग इफेक्ट कहीं ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू दी शील्डिंग इफेक्ट इन सेम सेल। मैं कह रहा हूं कि जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो आपस में रिपेल करेंगे, तो इनका भी तो शील्डिंग इफेक्ट होगा, बट सेम सेल में शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। और जैसे कि एक सेल है और इससे अगला सेल ये है, अलग अलग सेल के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट अलग अलग होता है, यानी कि ज्यादा होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें इस एक इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने के लिए आप देखोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन तो इसमें सेकंड सेल में है और 2 इलेक्ट्रॉन है इसके दूसरे सेल में, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो शील्डिंग इफेक्ट किस में ज्यादा है? सोडियम में ज्यादा है। तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को। रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये बाहर वाला जो सेल है ये न्यूक्लियस से कहीं दूर चला जाएगा, और न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, तो साइज वैसे ही बढ़ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि कंक्लूजन ये है कि जैसे हम टॉप से बॉटम पे जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होगा। देखो जितने ज्यादा प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे वो चाहेंगे कि एटॉमिक साइज को हम डिक्रीज करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उससे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग इफेक्ट। एक चीज और इसमें इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स भी इसमें क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। तो जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं और जो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, नंबर ऑफ सेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट, ये दोनों एटॉमिक साइज इंक्रीज करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, प्रोटॉन्स बढ़ने से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। बट मैं कह रहा हूं कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से एटॉमिक साइज क्या होता है? ओवरऑल इंक्रीज होता है, क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इंक्रीज करने से, न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से, इन दोनों का इफेक्ट इसको ओवर डोमिनेट कर जाएगा। तो मैं कहता हूं कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ increase in the number of cells and increase in shielding effect will dominate the effect of nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, बट कंबाइंड इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। कंबाइंड इफेक्ट किसका? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट। इन दोनों का इफेक्ट मिलके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो इफेक्ट है उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा? साइज बढ़ेगा। एज वी मूव इन ए पार्टिकुलर ग्रुप, एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होता है। रीजन आपको बता दिया, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है ग्रुप में बहुत ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे ही एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, देखो आप, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो जो कंबाइंड इफेक्ट है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट विल ओवर डोमिनेट द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। तो ये था हमारा पीरियोडिक ट्रेंड किसी भी पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप्स और पीरियड्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। आयनिक रेडियस कैटायन का और आयनिक रेडियस एनायन का, कैसे उसको निकाला जाता है, क्या उसका पीरियोडिक ट्रेंड होगा। तो बने रहिए बेटा केमिस्ट्री क्लासेज में। थैंक यू स्टूडेंट्स।